बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो है, मेरे को तो बहुत सही लगा। मतलब वो बस उसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना मर रहा है वो ही जानता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या हाल चाल? बढ़िया। आज मौसम बहुत ठंडा था तो इसलिए मैं बाहर नहीं गया, तो मैंने सोचा आज घर पे ही वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों ने कुछ किया नया? इफ़ यू हैव डन एंड इफ़ यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, जस्ट कमेंट, ओके? All right, so this video is about the topic of my previous video, and which is like really important. Like when I saw my own video, felt like probably if in case somebody watches it, तो उनके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे मेरे अंदर आ रहे थे सुनने के बाद। तो मेन क्वेश्चन सबसे पहले ये आएगा कि जो मेरे साथ भी हो रहा है अभी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना। तो ये चीज़ मैं लाइव दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्रोथ कैसे होती है ना, बस उसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा। तो मैं ये चीज़ लाइव दिखा रहा हूँ अपने ऊपर करके। साथ में अगर आप लोग भी चलते हो तो आई वुड बी रियली हैप्पी। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा था देखने के बाद, वो ये था कि फिर वो चीज़ ढूंढे कैसे। मतलब अगर कोई चीज़ करनी है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, राइट। बहुत टाइम तक सर्च करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, कई बार छोड़ देते हैं कि यार भाई ठीक है, अब कंफर्ट जोन में ही चले जाते हैं, वही बेटर है, इतना टाइम क्यों ख़राब करना, ऐसा होता है। लेकिन उसका एक तरीका है, उसका ये तरीका है कि जो पैशन है वो हम लोगों ने एक दिमाग में डाला हुआ है कि पैशन हमारे अंदर है, हमारे अंदर पैशन है। उसको जैसे ही हमें मिल जाएगा वो, तो हम उस पर काम करने लगेंगे। ऐसा ही था ना, हमेशा से ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता, असल में ये रियल नहीं है। आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है ऑफ कोर्स जो आपको आती हो, बट वो ज़रूरी नहीं है आपका पैशन हो उसको करना। बट पैशन और हॉबी, इट्स लाइक टू डिफरेंट थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन हमारे अंदर नहीं होता है, और एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उसमें थोड़ा हिट एंड ट्राई है, जिसको हम एक्सप्लोरिंग बोलते हैं, जो अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है, राइट। तो मैं भी अभी चीज़ें जान रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। हाँ, तो ये जो पैशन होता है इसको, तो पैशन को असल में हमको खुद पे अप्लाई करना पड़ता है। पैशन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से ही हो, कई बार हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के साथ होता होगा कि हम लोग को ये समझ नहीं आता कि हम किस चीज़ को अपना पैशन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने वाली। बेस्ट आंसर इसका है कि आप सब चीज़ों को ट्राई करो एक एक करके। सबसे पहले उस चीज़ से जो आपको ज़्यादा एक्साइट करता है। कोई भी ऐसा काम जो आपको एक फ्लो स्टेट दे। फ्लो स्टेट का मतलब साइकोलॉजी में ये होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जा रहे हैं कि आप वो जब काम कर रहे हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चल रहा, आप थक नहीं रहे हो, आप करते रह सकते हो। और उससे होता क्या है कि आप जब अपने काम पे भी जाते हो तो यू फील मोर एनर्जेटिक। मतलब आपकी दोनों चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाती हैं उस टाइम पे। वो हिट एंड ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हर किसी ऐसे इंसान से ये बोलूँगा, कभी भी वो वाली आवाज़ मत दबाना अपनी जो आपको कह रही है कि तुझे कुछ करना चाहिए, तुझे तुझे तू कुछ अलग कर सकता है, थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है बाकी चीज़ों में। तो मेरे हिसाब से ये आवाज़ नहीं दबानी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत कम लोग उतनी एनर्जी लगा पाते हैं उस चीज़ में। तो अगर आपके अंदर है वो, तो प्लीज़ उस पर एफर्ट दिखाओ। नहीं तो हर कोई अपनी एक बहुत लूप वाली ज़िंदगी जी रहा है। सुबह जाता है काम पर और फिर काम करता है, दो तीन बातें करता है अपने कलीग्स के साथ, और फिर उसके बाद जब टाइम हो जाता है तो घर पे आता है, खाना खाता है या खाना बनाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, खाना बनाता है, खाना खाता है, फिर अगले दिन फिर से वही चीज़ करता है। और हर एक हफ्ते वो एक वीकेंड का वेट कर रहा होता है। वीकेंड पे क्या करता है वो? वीकेंड पे हो सकता है वो अपने दोस्तों के पास चला गया, लेकिन मंडे को उसकी जो जान जाती है वो तो वही जानता है।
कि संडे वाला दिन जो उसकी रात होती है ना, अगले दिन जाना होता है। अगर आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें बहुत सीरियस लेवल पे गई हैं, देखो मैंने 5 साल काम किया और वो इतना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा काम है या अच्छा काम है, इट्स जस्ट दैट आई जस्ट डोंट वांट टू डू समथिंग वेरी मोनोटोनस। आई वांट टू बी, यू नो, कीप चेंजिंग माय वर्क। मैं हर वक्त एक चीज़ नहीं करता रह सकता, एक ही चीज़, एक ही प्रोसेस, एक ही एक्सेल फाइल हर रोज़, यू नो। काफ़ी ज़्यादा लगता है मेरे को कि यार इसमें कहीं पे भी हमारा दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है। सिचुएशंस आती हैं उसको सॉल्व करते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, वही आपको एक संतुष्टि देता है। नहीं तो बहुत मुश्किल ही कोई काम दे पाता है, आप जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। और अंदर ही अंदर आप, यू नो, जब भी काम कर रहे होते हो अपना ऑफिस का या जब भी क्विटिंग कर रहे होते हो, क्योंकि आप शांत होते हो, आपका मन नहीं है काम में, लेकिन जैसे आप काम कर रहे हो बट आपका आप रील देख रहे हो, जो चीज़ आपको करनी है आपका जिसमें मन लगता है, राइट? खाना बनाना हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, यू नो, सिंगिंग हो गया, जो भी आपको करने का मन करता है, राइट? कंटेंट बनाना हो गया, वो सब चीज़ें करने का कैसे बनता है, कैसे वो चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने का देखते हो आप अपने काम के वक्त भी। वो चीज़ आपको इंटरेस्ट देती है, लेकिन आप उसको करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। वही लूप है असल में। बर्डन किस तरीके का होता है असल में? बर्डन होता है लोन का, ईएमआईज़ का, है ना? और फैमिली का। इसके चक्कर में, इस लूप में हम बंध जाते हैं, बनते चले जाते हैं। इसीलिए ये चीज़, इसीलिए थोड़ी थोड़ी करना शुरू करो, थोड़ी थोड़ी करना शुरू करो, लेकिन रोज़ करो। कोई कहता है कि सैटरडे संडे को करना, मेरे को नहीं लगता। इतने गैप के बाद आपके अंदर दोबारा से एनर्जी नहीं बचेगी कि आप सैटरडे संडे तक, नेक्स्ट सैटरडे संडे तक वेट करो। ये चीज़ रेगुलर करनी है, रेगुलर। आप जैसे काम से आते हो, कैसे भी आते वक्त, जाते वक्त, यू नो, रात में नींद नहीं आ रही है, चलो बना लो, मतलब जो करना कर लो उस टाइम पे, उस पे रिसर्च कर लो, उस चीज़ को जाने मत दो। ये बहुत मुश्किल से किसी के अंदर आता है, तो इस चीज़ की वैल्यू करनी बहुत ज़रूरी है। हर कोई नहीं सोचता है इतना। हर कोई अपनी एक लाइफ जी रहा है। हाँ भाई, बंदा सेट हो गया, पैसे मिल रहे हैं महीने के 60 60 80, और लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना मर रहा है वो ही जानता है ना? पैसे कितने भी मिल जाए भाई, कई लोगों को देखा नहीं है आपने, छोड़ देते हैं काम, करोड़ों की जॉब छोड़ देते हैं, कोई लाइफ ही नहीं है। और ऐसे ही 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, ऐसे पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं लोग इसी में यार। हसल हसल करते करते हसल कर रहे हैं, जिए ही नहीं। सोच सकते हो कितनी सीरियस बात है ये? जिए ही नहीं, हर वक्त लोन की टेंशन, फैमिली की चिलपॉ, हमेशा स्ट्रेस में। मतलब स्ट्रेस लेने की तो जैसे आदत हो गई हो। क्या फ़ायदा है यार ऐसे मर मर के, यू नो? देखो, अगर तुम इस चीज़ में खुशी ढूंढ ले रहे हो तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आप खुशी है ना अपने मन से नहीं ढूंढ रहे हो फिर। बाकी अगर आप लोग खुश हो तो आई डोंट माइंड एट ऑल, कोई भी अगर खुश है तो। बट अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है कि कोई भी उस तरीके के कन्वेंशनल रास्ते पे नहीं जाना चाहता जिसको दुनिया ने बनाया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे हर दिन ऑनलाइन आते हो, क्या करते हो? क्या देखते हो? लेकिन ऑनलाइन हर रोज़ आते हो, स्क्रॉल करते हो, मैसेज कर दिया एक दो लोगों को, कुछ पिक्चर डाल दी, पोस्ट कर दिया। ये, उसको यूज़ करो, उसका यूज़ करना सीखो। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है कि जब हमारे अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि यार मैं क्या करूं, मुझे ये काम नहीं करना, मतलब जैसे जॉब में मन नहीं लग रहा है, तो मैं करूं क्या? इसी में फंस जाता है इंसान। इसके बाद वो इससे आगे नहीं बढ़ पाता। कितना सोचे, कितना करे, क्या करे, क्योंकि वो एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहा है। और फिर पता क्या होता है कि जब हमें कुछ नहीं मिलता ना, तो हम खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि यार, फिर वही हो, मतलब नहीं, नो, लाचारों वाली ज़िंदगी वैसा हो जाता है। हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं रह जाते, हम लोग स्लेव की तरह ही रह जाते हैं, दिमाग के स्लेव, माइंड के स्लेव, उस लूप के स्लेव, जो लूप अपने हमने ही क्रिएट किया।
पे वर्क करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करो। अगर आपको लगे तो ज़रूर छोड़ देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों पे काम करो, आपको समझ आएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है उससे। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो। आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो सुबह करो, लेकिन अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे भाई। इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये चीज़ मैं अपने लिए नहीं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कोई भी ऐसे हिट एंड ट्राई करते करते 1 महीने तक का टाइम लो, कोई एक चीज़ करो, और ऐसे करते करते हर चीज़ को जो जो आप कर सकते हो उस चीज़ पे काम करो, और देखो कि क्या आपको इस तरीके का फीलिंग देता है जो आपको फ्लो स्टेट में ले आए। पैशन यार आपके अंदर नहीं होता ना, तो इसलिए वो पहले हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको, और फिर उसको उसके प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, अपने आप को असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे कि भाई अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, और सबसे ज़्यादा बाहर खुलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर हम सोच रहे हैं कि रूम के अंदर अंदर कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, नहीं नहीं नहीं, रिजर्व नहीं रहना। कंजर्व अपनी उस एनर्जी को कंजर्व बचा के नहीं रखना। क्या करोगे उसको बचा के? बाहर छोड़ो, करो, बाहर दिखाओ कि तो क्या कर सकता है। ठीक है, बाहर दिखाओ वो करके जो चीज़ें कर सकता है, जस्ट शो ऑफ। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना। कमेंट करना हो तो कमेंट करना, कुछ अच्छा ना लगा हो तो वो बताना ज़रूर। मैं आई रियली वेलकम ऑल दोज कमेंट्स। अगर कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो ज़रूर बताना, आई विल वर्क ऑन दैट। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता कि ये वीडियो का कंटेंट मैंने एक और दूसरी वीडियो से लिया है, और जो कि जिस जिस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा उसके कंटेंट देखता रहता हूँ, क्योंकि वो अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। उनका जो डिसिप्लिन है, जिस तरीके से वो हर चीज़ को कैप्चर कर रखा है ना उन्होंने, पूरे सोशल मीडिया के मार्केट को, भाई मैंने नहीं देखा उस तरीके से अब तक। जिस जिस वीडियो का मैं अभी लिंक डालने वाला हूँ उस पर, वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, और उन्होंने 3 E's का कैसे यूज़ करना है वो बताया हमें। 3 E's का मतलब होता है एक्सप्लोर, इंगेज और एक्सेल। सो ये 3 E's जो हमारे पैशन को यू नो कैसे पैशन बनाएंगी, वो चीज़ बताई है उन्होंने। फ्लो स्टेट के बारे में बहुत अच्छा बनाया है। इवन इवन कई साइकोलॉजी थीसिस स्टडीज़ को उन्होंने वहाँ पे शो किया है। तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में जाती है, आपको समझ आएगा, अच्छा हाँ यार यहाँ मिस्टेक कर रहा था मैं। ठीक है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो है, मेरे को तो बहुत सही लगा। मतलब वो तो उन्होंने फ्लो स्टेट के बारे में बताया, साइकोलॉजी स्टडीज़ और थीसिस वगैरह दिखाई हमको प्रेजेंट करके, और कैसे प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें करनी है, ये हमें करने का एक तरीका बताया। ये इसी के क्वेश्चन पे घूमते रहते हैं और सालों लगा देते हैं कि पैशन क्या है और हमें क्या करना चाहिए। मैं अब तक यही सोचता हूँ कि यार क्या करना चाहिए, तो जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। ठीक है, गो टू दैट वीडियो। उन्होंने इवन आपकी हेल्प करने के लिए, आप और मेरे जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए 100+ 100+ प्रोफेशंस हैं उसमें, कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और उन सब चीज़ों पे काम कर सकते हो। मोस्टली फ्री हैं, सारे फ्री हैं, और मतलब उन्होंने ये चीज़ भी उसमें बताया हुआ है कि कितना पैसा लग सकता है उसमें, है ना। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उस बारे में भी सोचते हैं यार इसमें पैसा बहुत लगेगा, ये नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे आके भी हम रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ भी मेंशन करी है, कितना लगेगा, कितने हम यूज़ कर सकते हैं, और कितना इकोनॉमिकल जा सकता है वो काम, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं वो एटलीस्ट। तो वो सब चीज़ें उन्होंने उस चीज़ में लिखी हैं, और वो पीडीएफ है एक, जिसमें आप हर एक कोई भी अपना जो प्रोफेशन जो भी आपको करना है वो चीज़ उठा सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो, एक एक महीने करके। तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा वो वीडियो, तो मैंने सोचा कि मेरे पिछले वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेटेड लगा मेरे को, तो मैंने सोचा कि ज़रूर रेफरेंस देना ज़रूरी है उसका। और तो जाके उस वीडियो को भी देखो, और आपको समझ आएगा कि कैसे हम लोग अपनी चीज़ों को कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली लूजिंग आवर जॉब। और अगर आपको सही लगे कभी किसी टाइम पर कि आप अच्छा कर रहे हो, तो वो तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू जस्ट लाइक ऑलवेज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक या फिर कमेंट करना जो आपको सही लगे। ऑल राइट,
You have a great day. Take care. Thank you so much. Bye bye.